ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। ईरान की सरकार ने चाबहार बंदरगाह के रेल प्रोजेक्ट को भारत से अलग कर दिया है। समाचार पत्र द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से परियोजना फंडिंग और इसे शुरू करने में देरी का हवाला देते हुए ईरान ने इस प्रोजेक्ट को भारत के हाथ से छीन लिया। भारत ने 4 साल पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चाबहार बंदरगाह ने ये रेल लाइन ईरान की सीमा पार करके अफगानिस्तान के जारांज तक जाएगी। रेल लाइन बनाने की इस परियोजना में भारत भी शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रेलवे भारत की मदद के बगैर खुद इस परियोजना पर काम शुरू करेगा और ईरानी राष्ट्रपति विकास फंड के $40 करोड़ के फंड का इस्तेमाल करेंगे। ईरान इस परियोजना का 2022 तक पूरा भी कर लेगा। ईरान का ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन के सैन्य तनाव जारी है। जहां एक तरफ ईरान के भारत को रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है, वहीं चीन के साथ 25 सालों के लिए आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी के बड़े समझौते पर भी आगे बड़े फैसले आने। इस समझौते के तहत चीन अगले 25 सालों में ईरान में $400 अरब का निवेश करेगा और ईरान अपना तेल भारी छूट के साथ चीन को बेचेगा। चीन और ईरान के बीच यह साझेदारी बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बंदरगाहों, रेलवे और अन्य परियोजनाओं को लेकर भी होने वाली है। इस समझौते में सैन्य सहयोग बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, जिसके इलाके में चीन का पकड़ मजबूत हो सकती है। ईरान के समझौते से इलाके में भारत के हितों को नुकसान जरूर पहुंच सकता है। मई 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेहरान दौरा किया था, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी समझौते में रेलवे लाइन बनने का प्रस्ताव था। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग बनाया गया था। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इससे भारत के लिए पश्चिमी एशिया के पाकिस्तान के दखल के बिना सीधे जुड़ने का रास्ता भी खुलता है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON ने परियोजना के लिए करीब $1.6 अरब का निवेश किया और फंडिंग के सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था। हालांकि अमेरिका ने जब ईरान पर प्रतिबंध थोप दिए तो भारत ने रेलवे लाइन पर काम शुरू नहीं किया, जबकि IRCON के इंजीनियरों ने कई बार साइट विजिट की थी। अमेरिका ने भारत को चाबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन को लेकर प्रतिबंधों में छूट दी थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत के लिए इक्विपमेंट सप्लायर ढूंढना मुश्किल हो गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस परियोजना के हाथ से जाने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस ने प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट में लिखा, यह भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सिंघवी ने लिखा, चाबहार बंदरगाह समझौते से भारत को बाहर कर दिया गया है। यह मोदी सरकार की कूटनीति है कि बिना काम पूरा हुए ही डंका बजाने लगती है। चीन ने चुपचाप तरीके से काम किया और उन्हें बेहतर डील मिली। भारत के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते। ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी चीन की तरफ से खेल रही है, जो हर बार चीन की बड़ाई करती है। भारत सरकार की आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चीन की बड़ाई करना, अपने दुश्मन देशों की बड़ाई करना, ये बहुत गलत बात है और इसका नुकसान हर बार कांग्रेस चुनाव में देखती आ रही है, लेकिन अक्ल पता नहीं कब आएगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नमस्कार।